दुर्भाग्य है इस मथुरा पे शासन हमारे बाहरी लोगों का चल रहा है। 4.5 लाख लोग जाट हैं, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है और बहन जी भी मैदान में नहीं दिख रही हैं। हम भी मैदान में हैं, सांसद आपके द्वार पर रहेगा। आप इतना बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा है, स्थानीय पर कम भरोसा। यहाँ पे हम लोग अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन अतिथि आके यहाँ पे जम जाए और कब्जा ही कर ले, वो हमारे ब्रजवासियों को मंजूर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। बागपत से होते हुए हम अब मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा में तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी से स्टार उम्मीदवार हेमा मालिनी फिर से मैदान में है, बसपा ने चौधरी सुरेश सिंह को उतारा है और कांग्रेस से मुकेश घनकर हैं। यहाँ का एक इतिहास है, यहाँ पर ज्यादातर उम्मीदवार बाहरी रहे हैं और बसपा कभी यहाँ लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। 1991 से अगर चुनाव की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा का दबदबा रहा है। केवल 2 बार यह सीट 1991 से अभी तक भाजपा के पास नहीं रही है। 2004 में कांग्रेस को जीत मिली थी और 2009 में रालोद के चौधरी जयंत सिंह जीते थे, लेकिन वो भाजपा के समर्थन के साथ ही थे। तो जाहिर है कि यह भाजपा के दबदबे वाली सीट है। ऐसे में चौधरी सुरेश सिंह के सामने एक कठिन चुनौती है। कैसे इन चुनौतियों को पार पाएंगे, हम इन सब मुद्दों पे बात करते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, जाहिर है एक डिफिकल्ट सीट है आपके लिए। भाजपा यहाँ बहुत मजबूत है। रालोद के साथ गठबंधन के बाद कम से कम पेपर पे वो और भी मजबूत दिख रही है, क्योंकि पहले कुछ चुनावों में पहले नंबर की पार्टी भाजपा रही है, दूसरे नंबर की पार्टी रालोद रही है। ऐसे में बसपा उम्मीदवार के तौर पर आप अपने लिए क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, मैं पूरी संभावना देखता हूँ। मथुरा बाहरी प्रत्याशियों से त्रस्त है, परेशान है और उनकी समस्या को सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी काम पड़ता है तो न तो कभी फोन उठते हैं और न कभी कोई सांसद कभी मिलता है। जब भी वो आते हैं उन्होंने एक तरह से पिकनिक स्पॉट बना दिया है इसको। मथुरा ने हमेशा ही शासन किया है। मथुरा 3 लोग से न्यारी है, यहाँ से शासन 3 लोग पर चलता है, लेकिन दुर्भाग्य है इस मथुरा पर शासन हमारे बाहरी लोगों का चल रहा है। मैं ये सबको अपने ब्रजवासियों को बता रहा हूँ कि आपको अपनी समस्या को समाधान करवाना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है कि मथुरा की आवाज़ बुलंद हो, मथुरा विकसित हो, 3 लोगों से वास्तव में न्यारा हो। तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप मुझे जिताइए। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ कि मैंने किसान का काम किया हुआ है। मैं अधिकारी रहा हूँ, अधिकारी के बाद मैं शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में 15 साल से अपने गाँव में रह के ही काम कर रहा हूँ और एक जाना पहचाना चेहरा हूँ। लेकिन यह है कि राजनीति में पहली बार मैं आया हुआ हूँ। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप मथुरा को बाहरी लोगों से मुक्त कराइए और जमुना जी की यही पुकार, बाहरी हो सब इस बार बाहर। मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर करीब 18 लाख वोटर हैं, ठीक, और 4.5 लाख लोग बता रहे हैं कि जाट हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है। तो ऐसे में बसपा का कोर वोट थोड़ा कम माना जाता है और बहन जी भी मैदान में नहीं दिख रही हैं। तो कैसे इस समीकरण को पार पाएंगे आप? मैं ये चुनाव न जाति पे, न धर्म पे, न पार्टी पे, न व्यक्ति पे लड़ रहा हूँ। मैं ये चारों चीज़ों से नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा एक ही मुद्दा है यहाँ पे, यदि आप मथुरा को 3 लोग से न्यारा बनाना है तो आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने भाई को सांसद बनाइए। बिल्कुल भी किसी चीज़ पर मत ध्यान दीजिए, जो सांसद आपके सामने हमेशा मौजूद रहे और आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। मैं सभी को कन्विंस करूंगा कि मैं आपका हूं, आपके बीच में रहता हूं, गांव में रहता हूं, मेरे पास कभी भी आप आ सकते हो और बेसिकली मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। MP ऑन योर डोर, मतलब सांसद आपके द्वार पर रहेगा। आप फ़ोन करोगे तो समस्या समाधान करके आपके घर पर आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मथुरा का एक इतिहास भी रहा है यहाँ पर ना। चौधरी चरण सिंह के ज़माने से, ये अलग बात है कि हारते भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की पत्नी भी यहाँ से आ रही हैं, बेटी भी आ रही हैं और जैन जी भी आ रहे हैं, लेकिन बाहरी उम्मीदवार यहाँ खूब जीतते रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ के लोगों को इतना बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा है, स्थानीय पर कम भरोसा रहा है? बहुत भरोसा रहा है। देखिए, हमारे ये बड़ी भूमि है, यहाँ पे हम लोग अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं। कोई अतिथि आता है तो सेवा भाव रहता है, लेकिन अतिथि आके यहाँ पे जम जाए और कब्जा ही कर ले, वो हमारे ब्रजवासियों को मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ कब्जा हो रहा है, 15 साल हो गए। अब हमारे ब्रजवासी एकदम त्रस्त हैं, वो नहीं चाहते, वो चाहते कि अब हमारा आदमी आना चाहिए। इसलिए हमारी स्थिति सुदृढ़ है, हम पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। घूम रहे, आप देख रहे हो, मैं खेत में खड़ा हुआ हूँ। अब ये आग लग गई थी, ये कोंथरा बचगाम के बीच में है, गोवर्धन विधानसभा है, आग लग गई थी, आग भिजवाई है यहाँ पे। और बाहर का आदमी तो आराम से AC में रह रहे हैं, उनको तो समस्या की नहीं पता, उनको क्या पता कि आग कैसे बुझती है और क्या काम होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि हेमा मालिनी बाहरी है, ठीक है, इसलिए आपको लोग, यहाँ के लोग तरजीह दें कि आप उनके सुख दुख में रहेंगे। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, लोगों के द्वारा भी हमसे पूछे जा रहे हैं और तमाम जगहों पे हम खुद भी देख रहे हैं कि भाजपा
मैदान में दिख रही है, मतलब प्रचार से, दूसरी चीज़ों से, आपके नेता जो हैं, या मायावती हों या दूसरे आपकी पार्टी के बड़े नेता हों, वो क्यों मैदान में नहीं उतर रहे हैं? देखिए, हम भी मैदान में हैं, लेकिन हम पे जो है मीडिया की कृपा नहीं है, इसलिए हमारा छापा नहीं जा रहा है। अब लेकिन आप लोगों की बहुत कृपा हो रही है, छापा जाएगा तो आपको लगेगा हम भी मैदान में हैं। नहीं, हम भी कहीं न कहीं पे जो है अपना काम कर रहे हैं, हमारे नेता भी काम कर रहे हैं। सुरेश जी, प्रधानमंत्री 2 रैली कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। 31 में उन्होंने मेरठ में रैली की, 6 में सहारनपुर में उनकी रैली थी। आप कह रहे हैं कि मीडिया नहीं छाप रहा। आप बताइए, मायावती जी ने, आपकी नेता है, मायावती जी ने कितनी रैलियां की हैं? देखिए, हमारे यहाँ 11 तारीख को जो है आनंद जी आ रहे हैं और 22 तारीख को बहन जी की रैली है हमारे मथुरा में। दोनों की रैली है हमारे यहाँ, तो एकदम वो रहेंगे यहाँ पे। और मैं सक्रिय हूँ पूरा, और मेरे से ज़्यादा ये चुनाव जनता का है, मथुरा के लोकसभा क्षेत्र का है। यहाँ की हर जनता, हर व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं कि कैसे भारी को भगाना है। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन एक साधन संपन्न बीजेपी और जिसका प्रचार पर इतना जोर है, क्या ये आप लोग नहीं फील करते हैं कभी कि बहन मायावती थोड़ा निष्क्रिय पड़ी है पिछले हाल के कुछ चुनाव में? ज़्यादा प्रचार से क्या होता है, 2004 में साइन इंडिया का नारा दिया गया था, पूरे देश में साइन इंडिया चल रही थी, और साइन इंडिया का कैसा असर हुआ? सरकार दूसरी पार्टी की आ गई, ऐसे ही अब असर होगा। जो लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं, जो पूरा वो कर रहे हैं, उनको एकदम फ्लॉप होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुझे जनता चुने तो मैं इनकी समस्याएं दूर करूंगा, पर जो स्थिति है अभी, राजनीति की स्थिति है, आपकी पार्टी सरकार में तो आती दिख नहीं रही है और आप किसी अलायंस का भी हिस्सा नहीं है। मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एनडीए हार जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन आप उस अलायंस का भी हिस्सा नहीं है। तो जो क्षेत्र की आकांक्षाएं हैं, काम है, वो आप कैसे करवाएंगे अगर अकेले सांसद आप चुन भी ले जाते हैं? सांसद बहुत प्रभावशाली पद होता है, सांसद बहुत सारे काम करा सकता है, और सांसद प्रभावशाली होता है तो उसकी आवाज़ पार्लियामेंट के थ्रू, लोकसभा के थ्रू जो है पूरे ज़िले में गूंजती है। तो मेरी आवाज़ आप देखिएगा, मुझे यह दिन का जनता का आशीर्वाद मिलता है ब्रजवासियों का, तो ब्रजवासी की सब एक जन की आवाज़ जो है दिल्ली में गूंजेगी, और मैं सब समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ, सरकार चाहे किसी की बने। आपको कभी ऐसा लगा कि जो मायावती बहन जी हैं, उनको इंडिया अलायंस के साथ चला जाना चाहिए था? देखिए, ये तो जितने निर्णय होते हैं वो शीर्ष नेतृत्व करता है, इसमें हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे आदमी हैं, और चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी पार्टी से और बड़े व्यक्तित्व से। तो इस बारे में मैं आपको कोई भी समीक्षा नहीं कर सकता, कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। वो इनका निर्णय है, हम उनके निर्णय को चैलेंज नहीं कर सकते, हम तो आम आदमी हैं, आम कार्यकर्ता हैं। नेताजी, आप संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप आम आदमी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये बताइए, आपसे पहले यहाँ बसपा के कोई और उम्मीदवार थे, उनका टिकट कटा, उन्होंने आरोप लगाया है कि, आप जानते हैं कि क्या आरोप है, कि एक तो मुझे पैसे की वजह से मेरा टिकट काटा। क्या इन आरोपों में कुछ सच्चाई है? इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, हर पार्टी टिकट काटती है वहाँ के समीकरण को देख के। सुश्री बहन मायावती जी को लगा हो, उनको लगा होगा मैं यहाँ पे सीट को निकाल सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे टिकट दे दिया। ये आरोप जो है सभी लगाते हैं बाद में, इस तरह के आरोप जब टिकट कट जाती है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो किसी को टिकट देता है, किसी काटता है, इस बारे में भी हम कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ये चल रहा है कि मान लीजिए कि वो ब्राह्मण उम्मीदवार थे, और यहाँ जो सीट की संरचना है उसमें ब्राह्मण दूसरे नंबर पे सबसे अधिक वोटर हैं। तो क्या इसमें आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि इससे हो सकता है कि ब्राह्मण वोटर आपसे नाराज हो जाए? नहीं, देखिए, मैं तो जाति की बात ही नहीं कर रहा कहीं भी ना, किसी भी तरह। मैं चौधरी समाज का हूँ, लेकिन आज तक मुझे कई दिन हो गए, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ भारी और मथुरा के विकास की बात कर रहा हूँ। मुझे, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, सभी ब्रजवासी हैं, सभी मथुरावासी हैं, यहाँ पे जाति की बात की नहीं जाती है बिल्कुल भी ना, बिल्कुल है। यहाँ पे राधा रानी कृष्ण के भक्त हैं सभी, और राम राम करते हैं। ठीक है, आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा, मतलब पिछले जो 3 लोकसभा चुनाव जो सो देख लें, तो तीनों सांसद बाहरी रहे, चाहे जयंत चौधरी हों या 2 बार से हेमा मालिनी रहे। तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से क्षेत्र का विकास पिछड़ा है? बहुत पिछड़ा हुआ है। आप पूछ लीजिए, जनता हमारे यहाँ पास खड़ी हुई है यहाँ पे, उनकी समस्या में सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं सुनता कभी भी। हमारे पास कोई राजनीतिक पद नहीं था, फिर भी हम सामाजिक क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं, सच्चे क्षेत्र में सेवा करने में। तो हमारे पास लोग आते थे सभी, कुछ हमारी समस्या का समाधान करवाइए, तो हम अपने, क्योंकि मैं अधिकारी रहा हूँ, तो अधिकारियों से बोल के मैं जो मेरी लिमिट थी मैं समस्या का समाधान कराता था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए कि आप सांसद बन जाते हैं, तो क्या क्षेत्र के लिए ऐसी क्या प्राथमिकताएं होंगी, या क्या आपके दिमाग में ऐसा एक खाका है जिसको आपने सोचा होगा कि मुझे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम, वो आश्वस्त है कि तीसरी बार मेरी सरकार आने जा रही है, तो वो अभी से 100 दिन का रोड मैप अधिकारियों को तैयार रखने के लिए कह रहे हैं। तो
आप लोग भी कभी ऐसा सोचते हैं क्या कि मैं बन जाऊंगा तो मुझे 100 दिन में ये काम करके दिखाना है क्षेत्र की जनता को? देखिए, मेरा ये है कि जैसे सैफई को माननीय मुलायम सिंह ने चमका दिया और बारामती को माननीय सत बाबा जी ने चमकाया, मैं ऐसे ही, वैसे तो मथुरा 3 लोग से न्यारी है, मथुरा एकदम विशिष्ट स्थान रखती है विश्व में, विश्व पटल पे, तो मैं भी ऐसा प्रयास करूंगा कि हमारा मथुरा भी इसी तरह के हर मामले में चमके, विकसित हो और लोग जाने कि ये जो है मथुरा वास्तव में विकसित है, और जितने लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, वो भी कहें कि वास्तव में मथुरा 3 लोग से न्यारी है। एक मथुरा में लेके विवाद भी चल रहा है, तो वो जो कोर्ट के अंदर, कोर्ट में फैसला लंबित है, उस पर आपका क्या व्यू है कि आप एक जो पार्टी है या एक समूह विशेष के लोग कहते हैं कि काशी मथुरा, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है? देखिए, ये न्यायालय के निर्णय हैं, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, इसमें मैं जो है कोई भी जो है कमेंट नहीं कर सकता। जैसा न्यायालय निर्णय देगा उस हिसाब से चलेगा, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जो एक ये मथुरा वृंदावन जो है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, और ऐसा देखने में आया कि भारत में ना धार्मिक टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, उसको लेकर आपकी कोई योजना है क्या? मेरी योजना है, यहाँ जो आते हैं हमारे टूरिस्ट आते हैं जितने भी, वो बड़े कष्ट में रहते हैं, पार्किंग की समस्या है और जाम लगा रहता है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पे सभी बेसिक सुविधाएं टूरिस्ट को उपलब्ध हों ताकि उनको कोई परेशानी नहीं आए। सुरक्षा को लेकर ये सरकार बहुत दावे करती है कि हमने सड़क बनाई है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा का माहौल बना है पूरे प्रदेश में। ऐसा लोगों का भी, हम जब घूम रहे थे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, तो लोग भी कमोबेश संतुष्ट दिखे। मथुरा क्षेत्र की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? मथुरा में जैसे और देश और जो है जगह पे अपराध होते हैं, वह यहाँ भी होते हैं, लेकिन मथुरा में धार्मिक स्थान है, तो यहाँ पे वैसे पहले कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, यहाँ शांति रहती है ज़्यादातर। यहाँ पे अशांति कभी नहीं होती, न तो जाति की होती है, न धर्म की होती है, और बाहर से भी कोई ऐसी अशांति नहीं होती है। यहाँ पे एकदम मथुरा हमेशा से शांत रहा है। चलिए ठीक है, तो सुरेश जी ने हर मुद्दे पर हमसे बात की, उन्होंने बताया कि उनकी क्या योजनाएं होंगी अगर वो संसदीय का चुनाव जीत जाते हैं, तो हम ऐसे ही अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, अलग अलग उम्मीदवारों से मिलते रहेंगे, और आपको हम हर लोकसभा, अगले 50 दिनों में हर लोकसभा क्षेत्र का हिसाब बताते रहेंगे कि कहाँ किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही, कहाँ के लिए क्या मुद्दे अहम है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान।